ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीति से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा दंडोताम। परम सौभाग्य है भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान की दुर्लभमय वाणी सुनने का भाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि करोड़ों जन्म लेने के बाद ये बुद्धि आती है, माया से बहुत मार खा लेते हैं, तब ये विवेक में लगता है कि हम तो अभी बहुत समय बीत गया है, अब हम लोगों को भजन करनी चाहिए। एक समय भी उस व्यक्ति को बुद्धिमान माना जाता है कि एटलीस्ट इतने लंबे प्रभु समय जी के आपकी बाद आवाज कम आ रही है। और माया के द्वारा ही भय से या डर से जैसे भी हो इन प्रकार हमारे मन में भाव आया है कि हमें भक्ति करना चाहिए, हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए, तो जीवन का इससे बड़ा लाभ कुछ नहीं है। नहीं तो आने वाले लोग जो हैं, कई लोग बहुत सारे जो करते क्या कर सकते हैं, दुनिया में लोग रह रहे हैं, रोज जन्म ले रहे हैं, रोज मर रहे हैं, किसी का कोई खबर नहीं है। आए दिन आप न्यूज़पेपर अखबार में देखते हैं, आज फलाना व्यक्ति नाम का व्यक्ति चला गया, आज फलाना जगह एक्सीडेंट होने से इतने लोगों की मौत हो गई। प्राय ये घटना अब आजकल नॉर्मल की स्थिति हो चुका है, लेकिन हम लोग इससे बच गए, सीधे हम लोग बस शेल्टर लिए हुए हैं। भगवान इन सब चीजों से बचा कर रखे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, इसलिए हम भगवान को बारंबार धन्यवाद देंगे कि एटलीस्ट आप इस बहाने से तो ऐसे प्रकार भगवान सभी जीव को रक्षा करते हैं। लेकिन जब भगवान का कोई शरणागत ग्रहण करता है, शेल्टर लेता है, तो भगवान बिक जाते हैं, अपने आप को बेच देते हैं। यार अब तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है,
मैं बार बार कहता हूँ ना, जब कोई भक्ति करता है तो भगवान का चिंता केवल इसलिए होता है, ऐसा नहीं चिंता होता भाई कोई भक्ति कर रहा है तो वरदान मांगेगा, धन दौलत रुपया ये सब मांग लेगा तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। नहीं, भगवान को ये सब कभी भी चिंता नहीं होता है। भगवान उस परिस्थिति में चिंता हो जाते हैं जब भजन करते हुए, भक्ति करते हुए आपका मन में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता जो है, सारे दुर्गुण स्वयं में समाप्त हो जाते हैं। कई बार लोग भक्ति तो इस आकांक्षा से करते हैं कि मेरा जॉब हो जाए, मेरा बिजनेस हो जाए, मेरे को बहुत सारा संपत्ति मिल जाए, गाड़ी बंगला जितना मटेरियल से पूरा भर जाए। लेकिन मैंने जो भागवतम में देखा हूँ, भागवतम के बहुत सारे प्रसंग को मैंने बहुत देर से मैं श्रवण किया हूँ, तो उससे हमको मेरे को जो रियलाइज हुआ है कि भगवान इसीलिए हमेशा कहते हैं कि चाहे कोई भी भाव से एटलीस्ट तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा सारी कम मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। मैं बहुत से जैसे भागवत के क्या कह सकते हैं, चतुर्थ स्कंद में ही स्वयं ध्रुव महाराज का चरित्र आता है। ध्रुव महाराज जब तपस्या करने गए थे स्वयं भगवान की, तो भगवान ने वहां क्या दिखाया, उनकी जब तपस्या करने का मेन उद्देश्य क्या था कि जब उन्हें अपने पिता अर्थात उत्तानुपात की गोद से जब उनको उतार दी गई थी, सुरुचि उतार दी थी, तब उनको ये सदमा लगा, ये मतलब अफेक्ट पहुंचा, उनको आक्रोश आया कि आज हमारे पिताजी के गोद से उतारा है, मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, इसके बाद का सिंहासन अर्थात ब्रह्मा का सिंहासन नहीं, हमको ब्रह्मा के सिंहासन से भी बड़ा आसन हमको चाहिए। ये उनको डिजायर था। लेकिन उस डिजायर में रखकर को भी अगर भक्ति करने लगे तो पहले जब भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, तो बोले ध्रुव क्या चाहिए, तो बोले मेरा कोई इच्छा नहीं है। स्वयं ध्रुव महाराज स्वयं कहते हैं कि मैं तो भगवान आया था कामना लेके कि मेरे को ब्रह्मा से बड़ा राज्य चाहिए, लेकिन भगवान जब मैं आपका दर्शन किया तो मेरी सारी कामना खत्म हो गई। साधारण ध्रुव महाराज जब ऐसा वाक्य बोल रहे हैं तो देखते हैं कि स्वयं फिर यहाँ ध्रुव महाराज समझाते हैं, बताते हैं कि भगवान मैं तो चला था कांच का टुकड़े को प्राप्त करने के लिए। ये भौतिक ऑपुलेंस को उस समय ध्रुव महाराज क्या कर रहे थे, ये सब कांच का टुकड़ा है, हम उसे प्राप्त करने के लिए चले थे, किंतु आपका दर्शन पाकर मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को हीरा, क्या कहते हैं, हीरा मिल गया। अब भगवान आप ही बताइए, कोई व्यक्ति कांच के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, अचानक उसको हीरा दिख जाए तो उससे बड़ा उसके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है। और कुछ चाहिए, हीरा मतलब कांच का टुकड़ा है, उसके बारे में कोई सोचेगा अभी तक नहीं। बोले जस्ट लाइक वही है भगवान, आपका दर्शन में कि आपको मैं सारा जब आप मेरे सामने प्रकट है, इसका वर्णन तो मैं सहस्त्रों मुखों से भी नहीं कर सकता हूँ। ये भक्ति की महिमा है और ऐसा ऐसा अनेक वर्णन है। एक और मैं बताता हूँ, जैसे भागवतम के 6ठे स्कंद में स्वयं दीति का चरित्र आता है। दीति का चरित्र इसलिए आता है कि दीति बहुत ही क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, दीदी जो है असुर कुल की माता थी, असुरों की माता थी, लेकिन जब भगवान उनके पुत्र को जब मार दिए थे स्वयं, तो उनको बहुत आक्रोश हुआ दीदी को, और दीदी को इतना आक्रोश हुआ, उसने कहा मेरे को ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर, जबकि दीदी भी कश्यप ऋषि की पत्नी है, इंद्र की मां अदिति भी कश्यप ऋषि की पत्नी है, मतलब पिता एक ही है। एक द्वितीय रिश्ते क्या कर सकते हैं,
पूरा दीति से असुर कुल पैदा हो गया, एक दीति से देवता लोग पैदा हो गए, पिता एक ही कश्यप जी हैं। तो बताइए पिता के लिए कितना चैलेंजेस स्त्री आया होगा। एक पत्नी कर रही है कि हम हमारे दूसरे पति के बच्चे को हम मारना चाहते हैं, ऐसा हमको पुत्र प्रदान करिए, ये कामना रखी। और स्वयं उसमें वचन दिए थे स्वयं कश्यप ऋषि। तो कश्यप ऋषि तो बहुत ग्लानि फील हुआ उनको, लेकिन कश्यप ऋषि बुद्धिमान थे। उन्होंने मात्र कहा कि देवी तुम्हें पुत्र की प्राप्ति तो होगी, लेकिन तुम एक काम करना, मैं तुम्हें भक्ति का मार्ग में बताता हूँ। कुछ मैं एक पुंसवस नाम का व्रत तुमको बताए थे, भागवतम बहुत विशेष रूप से वर्णन किया गया। लेकिन हम बताइए एक तरह को व्रत नाम सिर्फ रखती है, उसमें सारा वैष्णव टिकट डाल देते हैं। बोले देवी इसमें कुछ विधियां तुम पालन करना, इसमें सारा विधि जो है वैष्णव जो फॉलो करते, जो भक्ति करने जो विधि है, सारा विधि जो हमें बता दिए। पवित्रता का विधि क्या कहते हैं, ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, अपने आचरण का ध्यान रखना है। इस तरह अनेक अनेक विधि में जो वैष्णव इस तरह एक्चुअली फॉलो करते हैं, जो परफेक्ट शुद्ध वैष्णव, वो विधि उन्होंने बताया। लेकिन देखते देखते वो व्रत कितना दिन का था, मात्र 1 साल का था। लेकिन उस परिस्थिति में 1 साल तो व्रत क्या करने लगे, उसका मानसिकता ही बदल गया। मतलब जो चाह रही थी कि ऐसा पुत्र चाहिए जो इनको मार सके। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि इंद्र को पता लगता है कि हमारी जो एक माँ, जो सौतेली माँ है, क्या कर सकते हैं, मेरे को मरवाने के लिए, एक पुत्र की प्राप्ति के लिए वो व्रत कर रही है। तो व्रत के लिए व्रत तो ऐसा करते हैं, मैं तो पागल हूँ जिसको मैं गर्भ में ही जाकर बच्चा को मार देता हूँ, वो जन्म कभी लेगा ही नहीं। तो इस प्रयास से वो अचानक आया, लेकिन उसमें भी इतना पावर नहीं था, वो अचानक माता दीति के गर्भ में प्रवेश कर सके। नो, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ अगर कुछ अहित होता है या फिर असुर प्रवृत्ति कुछ करता है, इसका मतलब है आपका कर्म सही नहीं है, या फिर आप पवित्र अवस्था में रहे थे। एक समय की बात थी, स्वयं दीदी जो है उस समय थी कि वो जब एक्चुअली वो विधि बताए थे, प्रसाद खाने के बाद हमेशा हाथ पैर खुला कर लेना चाहिए, उसके बाद बिस्तर पर जाना चाहिए। लेकिन संयोगवश दिन जो दीदी थी वो करना भूल गई थी। इंद्र जो था वो ताक में लगा हुआ था, कब एक घड़ी चुका, वो मौका देख के माता दीदी के घर में प्रवेश कर गया, बालक पर प्रहार किए। लेकिन एक्चुअली माता दीदी ने प्रचुर में पूरा निष्ठा भक्ति कर रही थी। जैसे एक बालक को मारे के वजह से 7 भागों में मतलब विभाजित हो गया। और देख भाई, तो ये एक आपको खत्म हो गया। अब ऐसा जब अपने वज्र का प्रहार 7 पर किए, तो जब 7 पर किए फिर क्या होगा, वो सात जो थे उस 7 से मतलब पर पर्सन 7 में डिवाइड हो गए, अर्थात मतलब 7 49 भागों में डिवाइड हो गया। अब तो इंद्र भाई में कांपने लगा। अचानक फिर वो बाहर आ गया और स्वयं माता जी से बाद में फिर क्षमा याचना करने लगा, मेरे को माफ कर दो माँ, मैंने इस तरह वर्णन किया। अब तनिक सोचिए, यहाँ पे बहुत बात बताना मतलब सोचने वाली है। पहले वो माँ है जो मतलब सामने वाले को मरवाने के लिए ही वैसा बच्चा का वैसा यज्ञ कर रही थी, साधना कर रही थी, जो मेरा बच्चा वैसा जन्म ले जिससे सामने लोग मर सके, और वही आपके बच्चे को मारने के लिए आए और सामने माफी मांगने लगे, क्या है आपको छोड़िएगा तो डर। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो उसमें माता दीदी को कोई गुस्सा नहीं था, एकदम चित्त शांत था, बोले कि कोई दिक्कत नहीं, तुम भी हमारे बेटे ही समान हो, तुम ऐसा करो, ये जो 49 जो मेरे पुत्र हैं इसको अपनी सेवा में तुम ये कर लो। इतना बड़ा गुस्सा उन्होंने कश्यप ऋषि माथे हिला दिए थे, वो यूं समाप्त हो गया। समझ सकते हैं? तब यहाँ पे देखने से पता चला कि भक्ति में कितना पावर है।
करने लगते हैं, कहाँ मतलब कितना बड़े मन में वासना भर रहा है, गलत काम करने पर प्रवृत्ति रहती है, लेकिन फिर भक्तियां करने लग जाते हैं तो सारा पता नहीं कैसे छूट जाता, पता ही नहीं चला। महिमा है, इतना बड़ा बड़ा व्यक्ति को जब वो छूट जाता तो हम लोग क्या चीज है। इसलिए न बताते हैं कि देखिए असुर कुल का, देखिए जो 49 जो मरुदगण आज नाम 49 मरुदगण है, कोई कोई 49 मरुद और नहीं, वही 49 मरुदगण है स्वर्ग में स्थान पाते हुए। अब मतलब असुर कुल में जब लेते हुए भी स्वर्ग में स्थान पा गए। भक्ति का केवल केवल समझे। तो हम लोग कभी संकोच ना करें कि हम अधम हैं, हम पापी हैं, हम क्या कहते हैं कुछ योग नहीं है, हमसे साधना नहीं बन पा रहा। आप सिर्फ प्रयास करो ना, अब भक्ति तो करके देखो, आप अपने तरीके आप ही चलिए। आप एक बात अभी मानते हैं कि आप कि अपनी भक्ति से अपनी साधना से क्या कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने जो कामना है, कामना क्या दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। तो फिर ऐसे थोड़ी मिलने वाला है। लेकिन प्रयास करिए कि स्वयं क्या कर सकते हैं। जब इस प्रकार जब परिस्थिति जब क्रिएट होता है तब एटलीस्ट एक तो प्रयास करें आप, क्या भक्ति करने लग जाए। क्योंकि जब भक्ति करने जब लगिएगा फिर आपका जो सारे जो इच्छाएं हैं, कितना बड़ा इच्छा है अभी, बहुत बड़ा हमको धन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, सब मेरा नाम मिले, सब मेरा दंडवत करे, मेरा ऐश्वर्य की जिंदगी जिए। देखिए भक्ति करने लगिए, भगवान सारा फुलफिल कर देंगे, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोग को इस से भगवान का शरण करना चाहिए। आइए हम थोड़ा भगवत गीता पर हम लोग आश्रय लेते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं भगवत गीता का दूसरा अध्याय का 47वां नंबर श्लोक को देख रहे हैं, जिसमें भगवान बताते हैं कर्म का सिद्धांत बताते हैं कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म करते हुए क्या इच्छा रखना चाहिए। दो बात सबको श्लोक होता है, कर्मण्य वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। मतलब भगवान ये सब लोग मतलब तोड़ ही दिए हैं। भगवान यहाँ सीधे कहते हैं कि भाई तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बाकी सब हम देख लेंगे। लेकिन तनी सोचने वाली बात है भाई कि हम कर्म करें ऐसा हो जाए, कहने का तात्पर्य यही हुआ कि ठीक है आप जॉब करिए, सैलरी का आशा मत रखिए, वैसा हम चलेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये जो श्लोक है ना, सबको मैक्सिमम सबको बाय हार्ट फले। ये जो स्टेटमेंट है कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, मतलब ये जो फर्स्ट लाइन स्टेटमेंट है सबको रिमेंबर हो, सबको जो भी गीता पढ़ा है। हाँ एक श्लोक बताओ, सबसे पहले यही फर्स्ट लाइन, सेकंड स्टेटमेंट के बारे में कोई सुनता ही नहीं है। तो यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं, पहले हम लोग फर्स्ट लाइन में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लाइन को समझते हैं कि रियल में हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस चिंता करने से जो फल है बदल नहीं सकता। क्योंकि आप जितना आपके हाथ में कर्म करने का अधिकार है, उससे आपके हाथ में उसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ आपका कर्म के आधारित डिपेंडेंट है, थोड़ा अनुमान आप लगा सकते हैं कि मैंने इतना एंडेवर किया है तो ऐसा फल मिलना चाहिए, ये आप कल्पना कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दावा कर सकते हैं कि इसका फल हमको यही मिलेगा। नो, आजकल सब लोग यही गारंटी बना रहते हैं कि हम भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं तो हमको फल मिलना चाहिए। जैसे लगता है बनिए तो सौदे की ना जी, अब कर्म कर रहे हैं भाई हमको फल दे दो हमको चाहिए तो चाहिए, कोई बंधन में थोड़ी बंधा हुआ है। आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो सामने वाला फल देने के लिए भी स्वतंत्र है, आपका बंधन में नहीं है। तो यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, किंतु फल का तुम्हारे ऊपर
जो तुम्हारे जो अधिकार है फल के ऊपर कमी नहीं है। तुम ना तो अपने आप को कर्म के फल के कारण मानो कि हम भाई कर्म करेंगे तो फल मिल जाएगा, ना ही कर्म करने से कभी भी आसक्त। ये परिस्थिति कब आता है कि यहाँ दो बात बता रहे हैं। एक बात, तुम पहले नंबर तुम कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मत इसलिए करो और तुम उस कर्म से आसक्त मत हो जाओ। जब किसी व्यक्ति को जब फल की चिंता होती है तब वो कर्म से आसक्त हो जाता है। जैसे आपको मैं सिंपल एग्जांपल में देता हूँ। एक कोई कंपनी में कोई काम करते हैं तो बॉस टारगेट देता है, तुम इतना टाइम तक अगर तुम कर देते हो तुम्हारा सैलरी हम इतना देंगे। 2 घंटा तुम 2 घंटा पहले तुम सबमिट कर देते हो तो 5,000 मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा। पर बता दिया ना, देगा नहीं बात नहीं होगा, लेकिन बता तो दिया ना। तो व्यक्ति मतलब रात दिन अपने आप को जो भी बनाना पड़े बनाकर सबमिट कर देता है, समझे। लेकिन यहाँ बात है कि भाई वो आसक्त हो गया कर्म के प्रति। तो हाँ हो सकता आज बहुत उसको 2 घंटा पहले टारगेट पूरा 5,000 का लोग दिया, कल में भी कहेगा 2 घंटा और पहले तो तुमको 10,000 देंगे। कल परसों 2 घंटा और कहेगा 2 घंटा पहले कर तुमको 20,000 देंगे। मतलब तनिक सोचिए, जो काम आप 10 घंटा में कर रहे तो वही काम आप 4 घंटा में पूरा कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, फल से आसक्त हैं तब तो फल के लिए इतना लाभान्वित है तो कर्म से आसक्त हो गए ना। तो जिससे अपना जो शारीरिक संतुलन भी खो गए, मानसिक संतुलन भी खो गए। तो अब मनुष्य जीवन तो गया ही गया, तो कितना लॉस का धंधा है। आपका जो बेनिफिट है जो ड्यूटी है आपका आपको क्या लगता है हमें टाइम करके इतना हम एक्स्ट्रा कमा के बिल्डिंग ठोक लेंगे। लेकिन बिल्डिंग तो ठोक लीजिएगा लेकिन आप उसमें रख नहीं पाइएगा ना। मैं बोलता हूँ ना, कर्म का सिद्धांत बहुत बुरी है। आगे हम सुनेंगे भगवान खुद कहेंगे कर्म सिद्धांत दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जान सकता मेरे अलावा। हम लोग कहें कि हम कर्म का सिद्धांत जान गए, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, हम कर्म का सिद्धांत जान गए, भगवान कर्म करो फल मत करो। लेकिन वास्तव में भगवान खुद ही कहते हैं कर्म का सिद्धांत कोई नहीं जानता, क्योंकि कर्म करना आपके अधिकार में है। बार-बार बिल्डिंग बनाना आपके अधिकार में है, लेकिन बिल्डिंग में रहना या ना रहना ये भगवान पर डिपेंडेंट है। बस वो डिसाइड करेगा आपको क्या कब कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। अब 100 करोड़ का बिल्डिंग तो रोक लिए, 100 करोड़ का गाड़ी तो खरीद लिए, अब गाड़ी पर चलना है ना चलना वो आपके हाथ में नहीं है, कृष्णा डिसाइड करेगा। तब यहाँ पे फिर कर्म का आता है, फिर कर्म का थोड़ा बताइए। तो कर्म जैसे तीन पार्ट में होता है। कर्म का 3 स्वरूप है। बोले भाई तो बहुत बड़ा केक खेला है। कर्म का 3 स्वरूप कैसे है? कर्म का 3 स्वरूप है कि एक स्वयं में कर्म है, समझे। दूसरा होता है विकर्म, तीसरा होता अकर्म होता है। मतलब पता है, एक होता है कर्म, दूसरा विकर्म, तीसरा अकर्म होता है। कर्म का मतलब क्या हो रहा है, आप स्वयं के लिए कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं जिससे आपको भगवान से कोई इच्छा है, भगवान से ऐसा है, ऐसे मटेरियल ऑपुलेंस हम दुनिया के लिए सौदा है हो गया ना, वजह कर्म हुआ। जो है ड्यूटी है, जैसा है अपना ड्यूटी अपना जो भी मतलब शरीर को तृप्त करने के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो कर्म है, जान लीजिए। आप चेक कर लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, आते हैं अकर्म में। अकर्म में होता है कि जब आप क्या कह सकते हैं स्वयं भगवान के लिए जब कर्म करते हैं तो अकर्म कहलाया जाता है। जब अपने मतलब राज्य से भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की आराधना करना, ये अकर्म में आ जाता है।
कर्म में आ जाता है, तो तीसरा हो जाता है विकर्म। विकर्म मतलब है कि जो भगवान के बताए गए नियमों को तोड़कर जो आप कर्म करते हैं, वो कर्म नहीं विकर्म है। देखिए कर्म का कितना वही है, इसको डिफाइन करने चले तो बहुत समय काफी समय लग सकता है, लेकिन समझने वाली बात देख रहे हैं कर्म का कितना गूढ़ तत्व है। आप देख लीजिए भाई, आप कर्म कर रहे हैं कि अकर्म कर रहे हैं कि विकर्म कर रहे हैं, मतलब जो शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे, जो भगवान नियम बताए हैं उस नियम के अनुसार अपने कर्म को नहीं बता कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप भी कर्म कर रहे हैं डायरेक्ट। इससे केवल केवल आपको पाप लगेगा, पाप के अलावा आपको कुछ नहीं लगेगा, ये हमेशा याद रखिए। भगवान देखिए भाई, कर्म भी करके देखिए ना, कर्म में क्या कहा है, कर्म मतलब मटेरियल ऑफेंस, मतलब शरीर से रिलेटेड, मतलब अपने इंद्र तृप्ति करने के लिए जो कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं वह ये कर्म है, कर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब तनिक सोच सकते हैं आप, जब आप कर्म कर रहे हैं इसका मतलब आपको इसका लगेगा, इसका बंधन लगेगा, इसका मतलब इसको दंड मिलेगा, आपको दंड मिलेगा, इसका मतलब आपको दूसरा जन्म इसका भुगतने के आपको आना पड़ेगा। तनिक सोच सकते हैं बजना हमको कैसा बंधन में फंसा दिया गया है। अपने मतलब थोड़े से इंद्र तृप्ति के लिए कर्म का भाग कितना हो गया, बी का जो कर्म का स्थिति है, जो बी कर्म कर रहा है, जो मांस खा रहा है, जो नशा खा रहा है, जो मदिरा पी रहा है, जो अवैध कर रहा है, तो सब क्या हाल होगा, कल्पना करके देखिए। वो लोग कहता मैं तो कर्म कर रहा हूँ, तो मारे दो था के तुमको कर्म का सिद्धांत पता नहीं है, तुम कर्म कर रहा है। हम लोग को इससे भगवत गीता में सरल में कल करूंगा, लेकिन आज पहले देखिए कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। ये स्थिति आएगा कल हम बताएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है। ठीक है भाई, आप बता दिए भाई कर्म करो फल की चिंता मत करो, बोलना आसान है, लेकिन ये चीज को तथ्य को समझना बहुत मुश्किल है। डाइजेस्ट तो होना चाहिए भाई, क्या बता रहे हैं कर्म करो कर्म करो, लेकिन कर्म कैसे करें भाई, तो कर ही नहीं सकते हैं, तो किसके लिए कर्म करें, कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जिससे हम लोग को थोड़ा सा भी सेटिस्फेक्शन मिले कि नहीं कर्म से हमको कुछ फायदा मिल रहा, तो हम इसके अनुसार कर्म करेंगे। लेकिन भगवान यहाँ क्लियर कट बता रहे हैं कि देखो तुम निश्चिंत होकर, आसक्त होकर, आसक्त नहीं अनासक्त होकर, फल से अनासक्त होकर तुम कर्म करो, केवल तुम्हारे हाथ में केवल और केवल कर्म है। बट अभी का इंसान ऐसा है कि फल पहले देखता है, कर्म बाद में देखता है। कि भगवान कह रहे देखो फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज 90% व्यक्ति दुखी इसी कारण है, फल को खुद से अपने एंगल से ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। जैसे आप एग्जाम दे आए हैं, आप एग्जाम देकर आप जितना पेपर लिखो तो मार्क्स आ जाएगा, अब इतना मैं इतना लिखा हूँ, इतना आना चाहिए, यहाँ नहीं आएगा, ले बस समय पड़ गया। अरे भाई साहब आपने पेपर दे दिया है, कर्म का हिसाब है, आपने सबमिट कर दिया है, अब उसके अनुसार जो भी फल बनेगा आप मिल जाएगा आपको, आपके मतलब आपके आप उसके सीमा पार है। जैसे हर एक व्यक्ति का देते हैं, लेकिन कई बार होता है कि किसी भी चीज के वगैरह परिणामित करने के लिए 5 फैक्टर काम करते हैं, समझे। पहला मतलब ऐसे इस तरह काम करता है, पहला आपका भाग्य काम करता है, फिर कर्म काम करता है, फिर आपके जो किए वो आचरण है वो डिपेंड करता है, फिर आपका जो स्मृति काम करती है। तो मतलब सब कुछ मिला के जो फैक्टर से जो खिचड़ी बनता है वो कर्म का फल आता है। ऐसा नहीं है खाली पेपर दे दिए हैं तो आप, या फिर आप जो कर्म कर दिए हैं तो बस उसी के अनुसार रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, उसका बैकग्राउंड में आपका सब कुछ चेक किया जाता है। जब देखते हैं इंटरव्यूज हायर स्टडीज में या हायर जो पोस्ट होता है
उसमें इंटरव्यू लिया जाता है अभी भी, तो वहां पे एक नहीं करीब 6-7 लोग रहते हैं। 6-7 लोग का कारण रहने का रीजन ये होता है, वो आपको हर एक एंगल से आपको ऑब्जर्व करते हैं। कोई आपका बैकग्राउंड चेक करता है, कोई आपका हर एक जो एक्शन चेक करता है, कोई बोलने का जो कहते हैं चेक करता है। इस तरह मतलब बहुत सारा फैक्टर्स होता है। तो किसी व्यक्ति को सक्सेस होने में एक फैक्टर काम नहीं करता, सब बहुत फैक्टर काम करता है। जैसे वो कर्म का हिसाब नहीं, मतलब उस खाली उस ऐसा नहीं है भाई आज वो गलती किया है तो उसी कारण खाली फल मिला नहीं। हो सकता है बहुत दिनों से वो कर्म का जो कहते हैं जमा हो रहा था हिसाब, एक दिन अचानक ब्लास्ट हो गया। कर्म का हिसाब बहुत वही है। विशेष हम लोग क्या करते हैं